नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। आज कहानी उन बेजुबान जानवरों की जिनकी बड़ी संख्या में मौत हो रही है। केदारनाथ यात्रा में जो आधार है वो है घोड़े खच्चर। अगर घोड़े खच्चर ना हो तो यात्रा तीर्थ यात्रियों को कराना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग इन्हीं घोड़े खच्चरों से केदारनाथ की यात्रा करते हैं। आखिर इतनी बड़ी संख्या में इनकी मौत क्यों हो रही है? क्या जो घोड़े खच्चर वाले हैं वो अपने खच्चरों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, या डॉक्टरों की कमी है, या और क्या प्राकृतिक कारण है? क्या वो गिर रहे हैं इसलिए मर रहे हैं? तो ये पूरी पड़ताल जो है वो इस पूरी स्टोरी में आप देखेंगे। मौत की वजह ये है, पहले तो सारे मालिक लोग नीचे लेट रखे हैं, चिल्ले चपाटे चला रहे हैं घोड़े। वो घोड़े को रास्ते में ज़्यादा दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं। प्लस में रेस्ट नहीं मिला, उनको आराम नहीं होगा। घोड़े ने पेशाब भी करनी है, लेटरिन बाथरूम करेगा, उसको टाइम से देना है, उसकी खिलाई करनी है, पिलाई करनी है ढंग से। बाकी अपना अपना किस्मत है। किसी के पेट में दर्द होता है, किसी को गैस हो जाती है। खच्चर इसी वजह से यहाँ ज़्यादातर मरते हैं। गैस उसको अचानक दर्द मांग लेता है वो अचानक से। अगर गुड़ खिलाने से भी गैस बन जाती है? नहीं, गुड़ खिलाने से गैस नहीं होती है। कभी कभी कुत्ते में कोई दवाई वगैरह भी कुत्ते से भी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। यात्रा तो लगभग तो होंगे कम से कम 20,000 के आसपास। और डॉक्टर यहाँ पर डॉक्टर का कोई अता पता नहीं है। यहाँ पर जब भी रास्ते में घोड़े बीमार होते हैं तो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। अगर घोड़ा मर गया तो उसको एक बार उसका इंश्योरेंस करने के लिए सोनप्रयाग डॉक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसका साहब उस दौंक रहा था, वो उसको मैंने चुंगाने के लिए छोड़ा, वो वहाँ ही मर गया था 2 दिन बाद। जगह बताओ, कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? वो केदारनाथ में। तुमने उसको दवाई नहीं दिलाई? दवाई भी दिया, इंजेक्शन लगवाया, वो ठीक हुआ है नहीं साहब। तभी इसलिए मैंने कहा वो ऊपर केदारनाथ में छोड़ देता हूँ, वहाँ ठीक हो जाएगा। हो सके उस पर गर्मी हो, ऐसा भी सोचा मैं। गर्म से भी जानवर धोंक जाता है ना गर्मी से, तब छोड़ा था मैंने केदारनाथ में ठंडा है, वहाँ ठीक हो जाएगा। कहाँ हुआ, कल गया मैं वहाँ, वो मरा हुआ पाया। कितने का लिया था? वो लिया था मैंने 80,000। जी इंश्योरेंस है सर जी। ऐसा तो खाना पीना उसका कम कर दिया था? ना खाना पीने में तो कोई कमी नहीं, खा ही नहीं रहा था। वो खुंटे में भी था साहब, खाना खा ही नहीं रहा था। उसको तो मेरे को मुश्किल लग रहा था वो बच्चे को। जब खा ही नहीं रहा था तो तब क्या करना था, उसको खुंटे में रख जी सर। एक ही है सर, कोई बैंक से कर्जा लिया था तब लिया घोड़ा। वो अचानक ही खत्म हो गया। ये छोटी लिंचोलिन। आप लोग डॉक्टर के पास पहले दवाई दी थी उसको? दवाई मैंने 2 इंजेक्शन ऊपर केदारनाथ में लगवाए थे। जी हाँ। घोड़ा कमज़ोर था, कुछ और दिक्कत थी? नहीं, एकदम कमज़ोर भी नहीं था, एकदम बना हुआ भी नहीं था, लेकिन ठीक था। अच्छा जी हाँ। कब पता लगा आपको कि इसकी तबीयत खराब हुई? वो अचानक 6-7 दिन हुए, वो थोड़ा हाँफने लगा तो मैंने ऊपर केदारनाथ में डॉक्टर साहब को दिखाया। उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए। उसके बाद भी काम करवा? उसके बाद मैंने रेस्ट में रखा हुआ। जी हाँ। और फिर उसकी देखो, अभी आप इंश्योरेंस के लिए यहाँ आए, बात बनी है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अब मेरे पास एक्चुअली ये हो गया सर कि जो मेडिकल था वो हो गया है। यहाँ पे डॉक्टर साहब से पूछता हूँ क्या बोलते हैं। करा रखा है वैसे आप? वैसे करा रखा था।
केदारनाथ धाम में जब एक के बाद एक तीर्थयात्रियों की मौत शुरू हुई तो उसके बाद न सिर्फ राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या फिर पीएमओ तक ने संज्ञान लिया और यात्रा को व्यवस्थित करने में कई कदम उठाए, लेकिन बेजुबान की जान की कीमत कितनी सस्ती है वो केदारनाथ यात्रा मार्ग पे आप देख सकते हैं। घोड़े खच्चर जिस तेज़ी से मर रहे हैं उसके पीछे कई वजह हैं और अब धीरे धीरे ये मामला भी उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में घोड़े खच्चरों की मौत क्यों हो रही है और इसके पीछे बड़ी वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि घोड़े खच्चर बहुत बड़ी जो मात्रा में हैं इस पूरी यात्रा रूट पे चल रहे हैं और दूसरा सबसे बड़ी वजह है कि उनका खान पान इस पूरी यात्रा रूट में बिगड़ गया है। पहले जब वो अपने गाँव की तरफ रहते हैं तो घास और अच्छा भोजन उनको मिलता है, लेकिन यहाँ पर केवल गुड़, चना और इस तरीके की चीज़ें उनको मिल रही है, घास बहुत कम मिल रहा है। दूसरा ये भी है कि कई घोड़े हैं जिनके मालिक जो खुद घोड़े चला रहे हैं वो अपने घोड़ों को बहुत अच्छी तरीके से संभाल के और एक ही राउंड चलाते हैं एक दिन में, तो उनके घोड़े भी स्वस्थ हैं। जो घोड़े हैं उनकी जो रस्सियाँ उन पर लगी हैं उनसे भी उन पर घाव के निशान बन रहे हैं और आप देखेंगे कि घोड़े के गर्दनों के नीचे बहुत सारे घोड़ों पर घाव लगे हुए हैं। पहले तो मुझे बिल्कुल करना नहीं था, बट इतना स्टीप रास्ता है तो करना पड़ा। और वो ज़्यादा केयर नहीं ले रहे हैं अपने घोड़ों की, जो मेरा ओपिनियन है उसमें। वो घोड़ों को मार रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड मेरा घोड़ा 2 बार गिरा, एंड जब वो गिरा भी तो मतलब उसको उठाते वक्त कोई कंपैशन नहीं था या कोई केयर नहीं था उनके उसमें, बिकॉज उनके लिए घोड़ा सिर्फ जितनी भी बार सवारी करवाओ, जैसे जो मेरा घोड़ा लेके चल रहा था उससे मैंने पूछा कितनी बार करवाया है, तो वो उसका 3rd ट्रिप था एक दिन का। तो एंड ऐसा भी वो 3rd ऊपर जाते वक्त का था, तो मतलब नीचे आते वक्त भी किसी न किसी को तो ला ही रहा होगा वो। तो घोड़ा इतना थक गया था, फिर उसके बाद गिरना तो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है। जब उसको पीटा जा रहा था तब दुख हुआ आपको? जी, मुझे उसके ऊपर बैठकर भी बहुत दुख हो रहा था। मतलब जेन्युइनली मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, बट जैसे मैंने बोला बहुत डिफ़िकल्ट लग रही थी चढ़ाई, इसीलिए लेना पड़ा। दरअसल जो घोड़े खच्चर हैं उन पर निगरानी रखने के लिए प्रशासन ने YMF बनाई। इसका पूरा फुल फॉर्म है यात्रा मैनेजमेंट फोर्स। तो ये जगह जगह चेक करती है कि यात्रियों से ज़्यादा पैसा तो नहीं वसूला जा रहा है, यात्री पर्ची कटा रहे हैं कि नहीं, या जो घोड़े खच्चर जो हैं वो एक लाइन में चल रहे हैं कि। लेकिन 16 किलोमीटर के पूरे पैच में हर जगह यात्रा मैनेजमेंट फोर्स लगाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यात्रा मैनेजमेंट फोर्स कुछ चुनिंदा जगहों पर चेकिंग करती रहती है और इसी का फ़ायदा उठाते हैं जो घोड़े खच्चर है। तेज़ चलाना, 2 लाइन 3 लाइन में चलना, और इसकी वजह से न सिर्फ यात्रियों को दिक्कतें होती हैं बल्कि कई बार घोड़े भी चोटिल होते हैं, तो वो गिर जाते हैं, उन पर चोट लग जाती है। तो ये सब वजह हैं जिनसे घोड़े खच्चरों के ऊपर कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। पर्ची काटी नहीं है, 25 वाले से रेट
हाँ भीमबली भीमबली वो जगह है, वहाँ पे काउंटर है, 1200 रेट है वहाँ से 1200 रुपये रेट है। पुल के ऊपर की बाजू से। हाँ वही भीमबली। भीमबली से 2500 ज़्यादा है। भीमबली से हाँ, घोड़े का चार्ज कितना है? 2500। अच्छा, आपको रेट पता नहीं है कितना है? मैं तो 1500 रुपये बोला तूने। अच्छा, 3000 बोला। केदारनाथ की पूरी यात्रा में जो घोड़े खच्चर हैं वो इसकी लाइफलाइन है। सोनप्रयाग में सबसे बड़ा जो है वो घोड़ा पड़ाव है, यानी जितने भी घोड़े खच्चर आए हैं यहाँ पे यात्रा में उनकी रजिस्ट्रेशन होता है, उनका चेकअप होता है मेडिकल, और उसके बाद उनको यात्रा में चलाने की अनुमति दी जाती है। लेकिन जब कपाट खुले तो उस समय एकदम से चारों तरफ से यूपी से भी कुछ घोड़े, हिमाचल से भी, उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर, जो चमोली है और रुद्रप्रयाग, तमाम जिलों के घोड़े आ गए और घोड़े इतने ज़्यादा हो गए कि प्रशासन को उनको संभालना मुश्किल हो गया और उस समय से घोड़ों की मौत शुरू हो गई थी। मौत के पीछे अलग अलग वजह हैं, कई वजह हैं। घोड़ों को तेज़ चलाना, घोड़ों को प्रॉपर डाइट ना देना, तो ये सारी वजह हैं जिनसे वो बीमार हो रहे हैं या फिर उनको गैस बन रही है और उनकी मौत हो रही है। जो इंतज़ाम है यहाँ घोड़ा पड़ाव जो केदारनाथ है, यहाँ भी एक पशु अधिकारी है। उसके बाद जो लिंचोली है वहाँ पर भी अस्थायी पशु चिकित्सालय बनाया गया है और गौरीकुंड और सोनप्रयाग में भी है। लेकिन इन बेजुबानों की जान की कीमत क्या है, क्यों इनकी मौत हो रही है, इसके पीछे क्या, कौन जिम्मेदार इनका, क्या घोड़े खच्चर वाले हैं, क्या प्रशासन है, कौन है आखिर जो, क्योंकि घोड़े और खच्चर बोल नहीं सकते। अगर वो बीमार भी हो रहे होंगे तो क्या बोल रहे होंगे, वो उनके मालिक को पता, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको पता लग जाता है कि उनके घोड़ों को क्या दिक्कत है, वो बीमार हैं या उनको कोई भी प्रॉब्लम है, और वो तुरंत उसको पहचान जाते हैं और उसके बाद डॉक्टर के पास ले आते हैं। लेकिन मैंने जो घोड़े मरे उनके जब मालिकों से बात की तो उनको पता ही नहीं था कि उनके घोड़ों को क्या दिक्कत हो गई है और अंत में वो घोड़े मर गए हैं। हर दिन दो तीन घोड़े मर ही रहे हैं, कुछ गिर भी रहे हैं, उससे भी उनकी मौत हो रही है। लेकिन अगर घोड़े वाले नहीं संभले, प्रशासन ने सख्ती नहीं की तो आने वाले समय में और भी घोड़े मरेंगे। और कई घोड़े तो ऐसे हैं जिनको उठाकर सुलभ के लोगों ने या घोड़े वालों ने ही मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है, इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी, घोड़े खच्चरों की मौत की दृष्टि से भी, और भी इन बेजुबानों की जो मौत है, क्योंकि हमें इनको बचाना है, क्योंकि ये बोल नहीं सकते। घोड़ों में कम से कम 18-20 साल से मेरे पास घोड़े हैं सर घर में। तो अपने को मालूम है अगर घोड़े की तबीयत खराब है, वो चलते चलते ही उसके शरीर को देख के पता लगता है कि घोड़ा सही नहीं है, और उसको लैट्रिन पेशाब थोड़ा बंद हो तो वो चलने में वैसे अपने को कष्ट बताता है। आदमी समझदार होगा तो उसको कंट्रोल कर लेगा, अगर ना समझ होगा तो मार पीट के उसको भगाएगा। तो उसने लास्ट में परेशान हो गए, या तो गिरना है, सवारी गिराना है, या खुद को चले जाना, ये मेन लक्षण उसके पाए जाते हैं सर। कभी कभी गैस बन जाती है पेट में, तो उसका इलाज अगर टाइम से ना हो, काला नमक होता है, वो चीज़ और होती हैं दवाइयाँ आयुर्वेदिक, को हम साथ भी रखते हैं, तो वो चीज़ उनको नहीं दीजिएगा। सवारी बैठा के लाए, घोड़ा बीमार है, उसको लठ मार के ले जा रहे हैं, तो सर उसको साथ यही घटना घटती है। मैं वो भी मैं ये देख रहा सर, जो घोड़े वाले भाई लोग हैं, कई देखते हैं लाइन में चलते चलते भी उनको क्या है, जोश में आगे भगाने की जोर रहता है। चाहे किसी का घोड़ा जाए, पलट जाए, सवारी जाए, उनको किसी से मतलब नहीं रहता। सीधे साधे को वो लास्ट में फिर वो घटना का ही वो कारण बनता है। प्रशासन अपने में ठीक है, वो जगह जगह चेकिंग भी करता है, पर्चियाँ देख रहा है। अब हमेशा हर जगह तो वो नहीं पहुंच सकता। हाँ, इसके लिए तो ये फिर इतने कर्मचारी लगाने पड़ेंगे कि उतने कर्मचारी बहुत ज़्यादा लगेंगे सर।
ये खुद घोड़े वालों को समझना चाहिए, क्योंकि उनकी पूंजी लगी रहती है। जेब से कमा के वो आज कमा रहे हैं 10 रुपया, तो वही पूंजी लगा के खच्चर खरीदते हैं। अब उसको उल्टा सीधा लेबर के हाथ देते हैं। लेबर का तो कुछ लगता नहीं, उसको शाम को मजदूरी से मतलब बस हो गया। उसको अगर कुछ दिक्कत हो गई, फ़ोन कर दिया मालिक को, भाई तेरा ऐसा हो गया, अब वो झेलना मालिक को पड़ता है। अब बिना लेबर के घोड़े चलते नहीं। अब एक मालिक 10 घोड़े तो चला नहीं सकता। तो इस वजह से सर अगर थोड़ा कंट्रोलिंग हो, ये लाइन बीच में घुसेड़ने वाली ये रोक हो जाए, तो कई शेप की बच सकते हैं, यात्री भी, घोड़े भी। नहीं, परेशानी नहीं। 2 ब्रेक लिए इन्होंने, 2 ब्रेक लिए, अच्छे से किया। ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे लकड़ी मार रहे थे, बाकी इतना ज़्यादा नहीं, इसको टॉर्चर नहीं कर रहे थे घोड़ों को। ऐसे भगाने भीड़ के बीच में हाँ, हमने सुना रात को आके कि बीमार हो रहे घोड़े। ठीक नहीं लग रहा होगा? नहीं ठीक लग रहा। ये तो बिल्कुल, बहुत पहले तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा था। जैसे जैसे ऊपर आते रहे घोड़े, जैसे जैसे चलते गए, बहुत ही अच्छा लगा। फिर बोला, मैंने कहा मैं तो समझता हूँ कि घोड़े भगवान का रूप ही है। अगर वो नहीं होते तो ऐसी यात्रा बिल्कुल बहुत कम लोग आते यहाँ पे, कहने का मतलब। लेकिन उन्हीं की डेथ हो रही है। अब उनको क्या है कि जैसे अपने को खाना चाहिए टाइम सर, वो टाइम सर खाना नहीं मिले उसके, तो फिर उसकी तकलीफ तो बढ़ती है। इसीलिए उनको भी, जो घोड़े चलाते हैं उनको भी उनका ध्यान रखना चाहिए कंप्लीट, कि भाई एक बार आते 2 बार आके फिर उसको वापस उसके पास नीचे नहीं ले जाना चाहिए। दूसरी बार उसकी सवारी नहीं करनी चाहिए, दूसरे दिन करनी चाहिए। हमारे भी नहीं। मैं अभी तक मैंने सिर्फ वीडियो में, टीवी पे देखा घोड़ों को। सिर्फ मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, यात्रियों से, कृपया करके, और जो घोड़े वाले भी है उन भैयाओं से भी, घोड़े को 1 चक्कर लगवाओ दिन में, और उनकी डाइट ऐसी रखो कि वो बेचारा अच्छा सा हेल्थी रहे, अच्छे से वो हेल्थी रहे। और घोड़े का ही सबसे बड़ा पुण्य का काम घोड़े का है। देखो जो बात सच है, घोड़ा ही हमारा सारा पुण्य ले रहा है, हम नहीं कर रहे कुछ, सारा काम है घोड़े का है। अगर आप उसका 1 चक्कर लगवाओगे, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा, उसको डाइट अच्छी दोगे तो वो और हेल्थी होगा, और अच्छे से आपकी यात्रा ऊपर नीचे अप डाउन करेगा। और मेरी कृपया यही राय है सबसे, घोड़े को सिर्फ 1 चक्कर लगवाओ, पैदल हो सके, और जितना हो सके यात्री पैदल ही आए। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि जो सरकार की तरफ से या जो प्रशासन, जो विभाग की तरफ से कहा जा रहा है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जो पशुपालन विभाग कह रहा है, पशुपालन विभाग की माने तो अभी तक 134 से ज़्यादा घोड़े खच्चरों की मौत हो गई है। यानी आप आंकड़ा लगाए तो अभी तक 1 महीना हो चुका है केदारनाथ यात्रा को शुरू हुए, तो हर दिन 2 से 3 घोड़े खच्चरों की मौत हो रही है। अभी पूरे आंकड़े जो हैं वो करीब 5000 रजिस्टर्ड हैं घोड़े खच्चर, जो गौरीकुंड सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम में सवारियों को लेके जाते हैं और सामान लेके आते हैं, जिसमें से करीब 4000 फंक्शनल में हैं, कुछ के लाइसेंस रद्द हो गए हैं। तो 4000 घोड़े खच्चर हैं। दिखने में तो लगते हैं कि बहुत छोटी संख्या है, लेकिन अगर आप खुद पैदल चल कर आएँ तो आपको लगेगा कि 4000 नहीं है, बल्कि 8000 से ज़्यादा घोड़े खच्चर पूरे यात्रा रूट में चल रहे हैं। अब सरकार और प्रशासन, खासतौर पे पशुपालन विभाग, तो जो मौत के पीछे खुद घोड़े खच्चरों को जिम्मेदार बता रहा है कि वो केयर ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनको खाना पीना सही नहीं करा रहे। क्या कोई ऐसी रहस्यमयी बीमारी तो नहीं है इन घोड़े खच्चरों में जो एक के बाद एक, क्योंकि आंकड़ा छोटा नहीं है, 1 महीने में 134 से ज़्यादा घोड़े खच्चरों की मौत होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या जितने भी घोड़े खच्चर हैं उनकी मेडिकल जांच की गई या नहीं की गई तो कैसे जो कमज़ोर घोड़े खच्चर हैं उनकी मौत हो रही, क्योंकि यात्रा में आप देखेंगे बहुत सारे घोड़े खच्चर ऐसे हैं जो बहुत कमज़ोर हैं, वीक हैं, वो भी सवारियों को लेकर गौरीकुंड से केदारनाथ चलते रहते हैं।
बेजुबान की जान की ये पूरी स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उनके लिए भी आवाज़ उठाना ज़रूरी है कि आखिर उनकी मौत क्यों हो रही है। सरकार ने कुछ स्टेप लिए भी हैं, चेकिंग लगातार की जा रही है, पशुपालन विभाग के जो डॉक्टर हैं वो भी लगातार चेक कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो घोड़े खच्चर वाले हैं उनके लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये आपकी आजीविका का सवाल है। ये घोड़े खच्चर केवल घोड़े खच्चर नहीं है, बल्कि ये पूरी आपके परिवार को पाल रहे हैं, तो उनकी केयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। केदारनाथ सीरीज़ की और भी अनकही कहानियाँ आपके बीच मैं लाता रहूँगा। जय नंदा, जय हिमालय।